हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1, जिसमें लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको इसका सारा इंट्रोडक्शन कंसेप्ट करवा दिया था। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस आपके मेन है, एक शिफ्ट ऑपरेटर है, उसकी प्रॉपर्टीज़, इन सब का यूज़ करके आज हम करेंगे 1.1 के क्वेश्चंस जितने भी होंगे, और जो सेम क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद कर लेना। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कैसे करना है, समझ आ जाएगा। फिर जो पार्ट होंगे अगर किसी क्वेश्चन के तो वो आप कर लेना। देखो, और मैंने आपको कैलकुलेटर के लिए बोला था ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर किसी को नहीं पता कि कौन सा होता है तो देखो ये वाला होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये होता है, इसमें मेन आपकी ना ये फंक्शंस होने चाहिए, क्योंकि जो सिंपल आपका कैलकुलेटर होता है उसमें ये साइन, कोस, टेंजेंट और लॉग का फंक्शन बहुत यूज़ होगा। आपको वैल्यूज़ निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी लॉग इस कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेटर अगर किसी के पास नहीं है तो परचेज़ कर लेना। इस बुक में इस कैलकुलेटर का बहुत यूज़ होगा, आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जो आपके एग्ज़ाम के लिए नोटिस आता है उसमें लिखा होता है ना नीचे, यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड, तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यही होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड फाइंड द लीडिंग डिफरेंसेस फॉर द डेटा गिवन बिलो। आपने क्या करनी है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है और लीडिंग डिफरेंसेस बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था लीडिंग डिफरेंसेस कौन से होते हैं, जो टेबल में सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है ना सबकी, वो लीडिंग डिफरेंस होते हैं, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो लीडिंग टर्म होती है। ठीक है जी, तो हमें मतलब बेसिकली पूरी टेबल बनानी है, तो बना लेते हैं फटाफट से। ये तो काफ़ी आसान है, और इस वीडियो में हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आए और वीडियो से, बट मैं पूरी तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी। ठीक है, एक्चुअली मेरे को कोल्ड हुआ है तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ निकल नहीं रही है। देखो, x की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 है, ये गिवन है आपको, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1.1, 2.0, 4.4, 7.9, 11.2 ये सब है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल ऑफ वाई। आपको पता है डेल ऑफ वाई हम कैसे निकालते हैं, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, इसमें से ये, इसमें से ये, और आपको बिल्कुल बीच में लिखना है। ये मेरे को स्पेस छोड़ना चाहिए था इसके लिए, बट कोई बात नहीं, बिल्कुल इनके सेंटर में अपनी वैल्यू को लिखना है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.9, यहाँ पे आएगा आपका 2.4, यहाँ पे आएगा 3.5, और यहाँ पे आपका आएगा 3.8। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना कैलकुलेशन, टाइम मत वेस्ट करना, अपना सॉल्व करने मत बैठना इन क्वेश्चंस में ना। इस बुक में कैलकुलेटर का यूज़ करना आपने। 0.9 है, 2.4 है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्दर। यहाँ पे आएगा 1.5, यहाँ पे आएगा माइनस नहीं 1.1, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस 0.2। एक मिनट, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम डेल क्यूब वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा माइनस 0.4, और यहाँ पे आएगा माइनस 1.3। अब एक लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल की पावर 4 और वाई, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी माइनस 0.9। ठीक है, तो देखो वाई की कितनी वैल्यू थी, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 वाई की वैल्यू थी, यानी कि इसके फोर्थ ऑर्डर तक हमने इसको निकाला है। ठीक है, अब उसमें पूछा क्या गया था आपसे, लीडिंग डिफरेंस पूछा गया था। तो ये जो आपकी ऊपर वाली टर्म्स है ना, डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, और डेल की पावर 4 वाई, ये सब क्या है, आपके लीडिंग डिफरेंस है। इनका नाम आपको पता है कैसे लिखते हैं हम। ये जो फर्स्ट है ये क्या होगा, ये किसकी वैल्यू है, डेल वाई ए की। ये किसकी वैल्यू है, डेल स्क्वायर वाई ए की। ये किसकी वैल्यू है, डेल क्यूब वाई ए की। और ये किसकी वैल्यू है, डेल की पावर 4 वाई ए की। क्योंकि फॉरवर्ड टेबल में नाम हम ऊपर से शुरू करते हैं, और ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा रखा है कि नेमिंग हमें कैसे करनी होती है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। ठीक है, उसके बाद देखो बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यही करना था, आंसर में लिख देना 0.9, 1.5, माइनस 0.4 एंड माइनस 0.9। ये क्या है, आपके लीडिंग डिफरेंसेस हैं। बस ये क्वेश्चन तो इसलिए दे रखा था ताकि आपको फॉरवर्ड टेबल बनानी आ जाए।
देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द थर्ड लीडिंग डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस टेकिंग द इंटरवल ऑफ डिफरेंस टू बी यूनिटी। क्या करना है, थर्ड लीडिंग डिफरेंस बताना है इन फंक्शंस का, और इंटरवल ऑफ डिफरेंस को क्या लेना है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन, यानी कि जो हम एच लेते हैं उसको हम यहाँ पे क्या लेना है, वन। दो पार्ट है इसके, आपको मैं एक पार्ट करा देती हूँ, दूसरा खुद कर लेना। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, x² + 5x + 6। तो देखो क्या कहा इन्होंने, थर्ड लीडिंग डिफरेंस निकालना है ना। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 2 डिग्री के तो सारे के सारे डिफरेंस ज़ीरो होंगे, और थर्ड डिग्री का सारे के सारे डिफरेंस ज़ीरो, सॉरी सेकंड डिग्री के सारे डिफरेंस तो कांस्टेंट होंगे, और थर्ड डिग्री के सारे डिफरेंस ज़ीरो होंगे। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपने लिखना है कि एज वी नो, आप ये लिखोगे as we can see that this polynomial is of 2 degree and we know that the polynomial of n degree, मतलब अगर n डिग्री में polynomial होता है तो order of difference of order n degree is constant and n+1 पॉइंट्स पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो क्योंकि ये 2 डिग्री का है और आप हमें क्या निकालना है, थर्ड डिग्री का निकालना है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा। इसमें निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट क्या था, x³ - x, ठीक है। तो अब ये तो 3 डिग्री में दे रखा है, तो मुझे थर्ड लीडिंग डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मैंने आपको एक आर्टिकल कहा था ना जो खुद कर लेना, उसमें एक फॉर्मूला था, दिखा देती हूँ अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो। ये देखो ये वाला आर्टिकल बोला था, इसमें ये फॉर्मूला याद रखने के लिए भी बोला था, लीडिंग डिफरेंस निकालने के लिए। क्या होता है, n⁴ h⁴n और a0। हमें पता है कि ये फॉर्मूला हमारे पास होता है n⁴ h⁴n और a0। n क्या है, जितनी डिग्री में आपका पॉलिनोमियल होता है वो। h क्या होता है, लीडिंग डिफरेंस, जो कि यहाँ पे यूनिटी दे रखा है। और a0 क्या होती है, हाईएस्ट पावर का जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है ना x की, यानी कि x⁴ का कोफिशिएंट यहाँ पे जो 1 है वो कौन है, a0। इस क्वेश्चन में आपका a0 कौन है, 1। h इन्होंने दे रखा है यूनिटी, वो भी कौन है, 1। और n कितना है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, बस वैल्यू को पुट कर दो। देखो n⁴ यानी कि 3 और h⁴n यानी कि 1⁴3 और 1। तो 1⁴3 इज़ 1, 1 × 1 इज़ 1, 3 इट मीन्स 3 × 2 = 6। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 6, क्योंकि ये थर्ड डिग्री में ऑलरेडी था और हमें क्या निकालना, थर्ड लीडिंग डिफरेंस ही निकालना था, तो वो क्या आ गया आपका, 6 आ गया। क्लियर है बात, समझ में आ गई, कुछ मुश्किल नहीं था इन क्वेश्चंस में। तो अब देखो थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट है, इसमें एक पार्ट करवाऊंगी। फर्स्ट में क्या दे रखा है, सीरीज़ की 4 टर्म दे रखी है, 3, 6, 11, 18, फिफ्थ टर्म निकालनी है। और इसमें क्या है, 0, 4, 16, 42, 88, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म दे रखी है, और 6 और 7 टर्म निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि उसमें 2 टर्म्स निकालनी है, सेकंड समझ में आ जाएगा, फर्स्ट आप अपने आप कर सकते हो। तो देखो टेबल बनानी पड़ेगी सबसे पहले, तो हमें थर्ड का फर्स्ट, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब देखो हम x की वैल्यू को ना 1 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि हमें इसमें क्या दे रखी है, 6 और 7 टर्म निकालनी है। तो इसका मतलब 1 से 5 आपको टर्म्स दे रखी है, और इनपे वैल्यू जो दे रखी है कॉरस्पॉन्डिंग 0, 4, 16, 42, 88, 5 तक तो वैल्यू दे रखी है ना। अब 6 और 7 टर्म आपने निकालनी है, तो इसको अपनी मर्जी से मैंने मान लिया कि ये a है और ये b है। आप कुछ भी मान सकते हो जो आपको अच्छा लगे। बात तो यहाँ पे भी सारी इस टेबल की ही है, टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, हाँ ठीक है, हम क्या निकालेंगे, डेल वाई निकालेंगे, 4 - 0 करेंगे 4। ये सारा कैलकुलेशन वर्क है, मैं फटाफट से लिख देती हूँ। 12, यहाँ पे 26, यहाँ 46, यहाँ a - 88 और यहाँ b-। आपको पता है ना कि मैं कैसे निकाल रही हूँ, डेल वाई में 4 में से 0 को माइनस करना है, 4 इसके सेंटर में लिखना है, 16 में से 4 को माइनस करना है, 12 इसके सेंटर में लिखना है, 42 में से 16 को माइनस करना है, 26 इसके सेंटर में लिखना है, ऐसे करना है। ऐसी डेल स्क्वायर वाई क्यूब हम तब तक निकालेंगे जब तक हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट सॉल्व करती हूँ। देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया, वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब वाई डेल की पावर 4 वाई और डेल की पावर 5 वाई। अब आप एक चीज़ लिखो, क्योंकि मुझे 5 तक वैल्यूज दे रखी थी,
मैंने इसको 5 तक सॉल्व कर दी। एक चीज़ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू मुझे कितने पॉइंट्स पे गिवन थी, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे गिवन थी। अगर फंक्शन की वैल्यू 5 पॉइंट्स पे गिवन है तो फंक्शन पक्का 4 डिग्री के पॉलिनोमियल होगा, ऐसी तो होता है। फंक्शन अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ही उसकी 5 वैल्यूज़ होंगी। और अगर फंक्शन 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 4 डिग्री के तो डिफरेंस कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। और 5 डिग्री के डिफरेंस कैसे होंगे, फिफ्थ ऑर्डर के डिफरेंस कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे। आपको पता ही है ये बात। तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिखोगे कि सिंस द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन एट 5 पॉइंट्स, सो polynomial should be of 4 degree and we know that the difference of फोर ऑर्डर विल बी कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंस ऑफ फिफ्थ ऑर्डर विल बी जीरो। वो आपको पता है क्यों होता है, क्योंकि ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और ये इनको किसके इक्वल होना पड़ेगा, जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। ये चीज़ लिखने के बाद आपका लिखने का काम आपका है, लिख लेना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, a माइनस 160 वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी टर्म क्या है, b माइनस 5a प्लस 536, ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। तो b माइनस 5 यहाँ पे हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे, प्लस 536 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। b माइनस 800 प्लस 536 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। b माइनस 264 इक्वल्स टू ज़ीरो। b इक्वल्स टू 264। तो उन्होंने आपको क्या बोला था, 6 और 7 टर्म निकालने को। 6 टर्म को मैंने a माना था, तो 6 टर्म तो मेरी क्या आ गई, 160 आ गई। और 7th टर्म को मैंने b माना था, तो ये क्या आ गई, 264। एंड दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। जो इसका पहला पार्ट है उसमें आपको सीरीज़ की 4 टर्म दे रखी है, 5th टर्म नहीं दे रखी, उसको a मान लेना। सेम ही प्रोसीजर रहेगा, उसमें भी ये लाइन लिखोगे कि फंक्शन इतने पॉलिनोमियल का है तो ये डिग्री की डिफरेंस जीरो रहेगी, और ऐसे करके आपकी a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, उसमें तो आपको वैसे भी a की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा आसान रहेगा। ये 2 मैंने आपको करा दिया। देखो अब आपका 4th क्वेश्चन है जो वो लॉग वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है 4th क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस, एक मिनट, construct a backward difference table for y equal to log x taking x equal to 10 20 30 40 and find the value of del q by 40। तो इसमें क्या है, log है, तो log की वैल्यूज़ आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। एक बात ध्यान रखना हमेशा, देखो इसमें क्या होता है, ये 2 log होते हैं आपके, एक तो ये LOG, एक तो जो ये LOG लिखा हुआ है ये लॉग है, एक ये LL लिखा हुआ है ये लॉग है। इसमें फ़र्क क्या होता है, जो लॉग है ये इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, और इसका जो बेस होता है वो e होता है। या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन ही कर रखा हो कि भाई आपको 10 बेस लेना है या फिर e बेस लेना है, तो जो मेंशन है उस हिसाब को करना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन तो आप देख लो, ई बेस से कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर 10 बेस से आएगा, ई बेस से मैंने निकाल के देखा था बट बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा, तो आप इसको 10 बेस से ही कर लेना। बुक में हो सकता है फिर अगर कहीं मेंशन नहीं है तो क्वेश्चंस को 10 बेस को लेके कर रखा हो, तो इस क्वेश्चन को हम 10 बेस से लेके कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ करवाने वाला नहीं है आपको, बस देखो वैल्यू निकाल लिया ना, तो कैसे निकालोगे, आपने यहाँ पे लॉग लिखा, यहाँ पे अब आपको 10 की वैल्यू चाहिए इसकी, आई थिंक आपको दिख रहा हो, लॉग 10 लिखा, तो देखो इसकी क्या वैल्यू आई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखो आपने लॉग 20 लिखा, जस्ट अ मिनट, लॉग 20 लिखा, इसकी क्या वैल्यू आई, 1.3010 कुछ आई। और अब इसको ln में लेके देखो, ln 20 लिखो, ये देखो क्या वैल्यू आई, 2.9957। तो वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो आप अगर एक में 10 बेस लेके कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन 10 बेस लेके करो, अगर ई बेस ले रहे हो तो पूरा क्वेश्चन ई बेस कर लेके करो। ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो 10 बेस से मैच होगा, ई बेस से ही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन का, बस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ फोटो लिखोगे, यहाँ x है, यहाँ y है। अब y है क्या, फंक्शन क्या दे रखा है, log x दे रखा है, तो मतलब log 10 log 20 log 30 log 40 की आपको वैल्यूज़ निकाल लिया है, और log से ही निकाल लिया है इसमें। log 10 पे वैल्यू आती है आपकी 1, ये सभी वैल्यूज़ आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो करना क्या है, ये टेबल बना लोगे, यहाँ पे आप क्या निकालना है, बैकवर्ड ऑपरेटर डेल वाई, आंसर तो वही चीज़ वही करनी है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे ऊपर ऑपरेटर का ध्यान रखना क्योंकि बैकवर्ड टेबल यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ डेल स्क्वायर वाई निकालोगे और फिर यहाँ डेल क्यूब वाई निकालोगे।
उसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल क्यू बाई 40, यानी कि ये जो आपके आएगा ना, ये आपका लास्ट आंसर होगा। तो ये बस आपको निकालना था बस, कि डेल क्यू बाई में तो एक ही वैल्यू बचेगी यहाँ पे लास्ट में, वही आपकी वैल्यू है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद करोगे, और आपको बता दिया, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है वो आपको आता है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हुज सेकेंड एंड सबसीक्वेंट टर्म्स आर 8, 3, 0, -1 एंड 0। फर्स्ट टर्म निकालनी है, बाकी की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, ये भी आप खुद करोगे। ये देखो, यहाँ टेबल बनाओगे x, यहाँ टेबल बनाओगे y। फर्स्ट टर्म तो निकाल लिया, उसको मान लेना a। बाकी टर्म तो आपको दे रखी है 8, 3, 0, -1 और 0। ठीक है, ये दे रखी है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू, सॉरी ये y की वैल्यूज़ है 8, 3, 0, -1, 0, और ये a, ये y की वैल्यूज़ है। इसके आगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखोगे, डेल वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्यू वाई निकालोगे, और लास्ट में जाके आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने करवाया था। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, मुश्किल नहीं है, इसलिए नहीं करवा रही, और जल्दी भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप करना, कुछ मैं करवाई रही हूँ आपको जो मुझे लग रहा है कि अलग है। उसके बाद देखो 6 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस बीइंग यूनिटी। तो एक करके बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी का क्या मतलब है, कि जो हम एच लेते हैं डिफरेंस, वो यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनिटी दे रखा है, यानी कि 1 दे रखा है। ठीक है जी। अब देखो इस डेल का आपको पता है, डेल ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला हमने कल भी किया था। डेल ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या है, डेल ऑफ टेंजेंट इनवर्स ए एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ए ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच, और माइनस टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स प्लस एच और माइनस टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। अब क्वेश्चन में एच किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ए एक्स प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी आएगा ना साथ में, ए को एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स प्लस ए एच बनेगा। एच तो 1 है तो 1 इंटू एच, सॉरी एच तो 1 है तो 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, ए माइनस टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रखा है क्या, देखिए अब यहाँ पे बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का, क्योंकि हमें इसको आंसर से मैच करना है। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। इसको देखो ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, टेंजेंट इनवर्स ए बाय 1 प्लस, इस ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स। बस ये आपका आंसर है। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट में भी कुछ मुश्किल लिया है। डेल स्क्वायर ए बी की पावर एक्स है, इसमें क्या है, मतलब आपको ना डेल खोलना आना चाहिए। यहाँ पे तो डेल स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ डेल है, ये आपको खोलना आना चाहिए। ये डेल स्क्वायर वाला है, करवा देती हूँ। चलो ये मेरा क्वेश्चन आपको देखो, डेल स्क्वायर ए बी एक्स है। ठीक है, पहले तो डेल ए बी एक्स की वैल्यू लिखो, क्या होगी इसकी वैल्यू, पता ही आपको, ये वाले फॉर्मूले से लिख रही हूँ मैं। ए बी पावर एक्स प्लस एच होती है, एच क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिटी 1 है तो क्या होगा 1 माइनस ए बी की पावर एक्स, यही होगा। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी की पावर एक्स, यहाँ क्या बचेगी, बी की एक पावर, और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ये किसकी वैल्यू है, डेल ऑफ ए बी की एक्स, इसकी वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल स्क्वायर ए बी एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, डेल ए बी, आपको बताया था मैंने, डेल ए बी एक्स की वैल्यू की आगे बस डेल डेल लग जाएगा, इतना फर्क होता है, माइनस डेल ए बी की पावर एक्स। अब इसकी वैल्यू तो एज इट इज़ हमारे पास है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए बी एक्स बी माइनस 1 ये है। तो अगर डेल ए बी की पावर एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूँ एक्स प्लस 1 निकालूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी की पावर एक्स प्लस 1।
बस, और तो कुछ फ़र्क नहीं आएगा। जैसे हम b की पावर x की वैल्यू हमें दी होती तो x प्लस एच के लिए नहीं निकालते हैं, तो x की जगह x प्लस एच हो गया, बट क्या क्योंकि यहाँ पे h 1 है तो यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो। a b की पावर x प्लस 1 और b माइनस 1, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? a कॉमन आ रहा है। b की पावर x माइनस, यहाँ पे तो इसकी पावर x माइनस 1 है, देखो यहाँ पे तो इसकी पावर x प्लस 1 है और यहाँ पे इसकी पावर x है, तो दोनों में से पावर कौन सी कॉमन आएगी? x पावर कॉमन आएगी ना, तो a b की पावर x तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपका? b माइनस 1 और यहाँ पे भी क्या बचेगा? b माइनस 1। देखो यहाँ a है, ये a है, ये b की पावर x कॉमन आएगा ना, तो यहाँ पे तो क्या बचा? सिर्फ b की पावर 1 बची, इसको ऐसे लिख लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो a b की पावर x और b माइनस 1 ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा? b की पावर x प्लस 1 में से b की पावर x तो बाहर आ गई, तो क्या बची? b और माइनस ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई, तो b माइनस 1, तो ये क्या बन गया? a b की पावर x b माइनस 1 और b माइनस 1, तो इसको मैं लिख दूँ a b की पावर x b माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस ये आपको निकालना था। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, इसका ये नहीं करवा रही मैं। 7th क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से मैं आपको थर्ड वाला करवा देती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में है, ये दोनों आसानी से आपके हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करना आना चाहिए सिर्फ डेल ऑपरेटर को, और इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। देखो 7th का थर्ड पार्ट करवाती हूँ। डेल एक्स स्क्वायर बाय साइन 2x है। ठीक है, तो हम डेल ऑपरेटर को खोलेंगे, हमें पता है कि भाई डेल ऑफ एफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। ठीक है, तो अब इस एफ एक्स की जगह ये है, तो इसमें एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच का स्क्वायर बाय साइन ऑफ 2x की जगह क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस ये वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे ले लो एलसीएम, साइन ऑफ 2x प्लस 2h और साइन ऑफ 2x, तो ये टर्म एज इट इज आ गई, ये वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी ऊपर, x प्लस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन ऑफ 2x प्लस 2h। क्लियर है? अब आपकी मर्ज़ी है, इस क्वेश्चन को इतना छोड़ना चाहो इतना भी छोड़ सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर करके आपकी बुक से आपका आंसर मैच कर लेना, बस इतना ही करना है, इसमें फर्दर खोल के कॉमन लेना होगा और वो स्टेप रह जाएगा। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखो, क्योंकि 8th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में मार्क कर लेना। 8th क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन कंपल्सरी में आ जाते हैं। देखो 3 पार्ट है, कौन सा पार्ट करवाऊँ? पावर 10 वाला करवा दूँ? देखो इनमें क्या दे रखा है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग तो यूनिटी दे रखा है, बट अब ये इतने सारे दे दिए तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एक फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था ना उससे हो जाएंगे ये। देखो डेल की पावर 10 है, 1 माइनस ए एक्स है, 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस सी एक्स क्यूब है और 1 माइनस डी एक्स पावर 4 है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसमें इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। ठीक है, आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग करना है, निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, क्या होता है? एफ ऑफ एक्स भी होता है यहाँ पे, क्या इसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल ए नॉट और एच की पावर एन। तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आपका पॉलिनोमियल कितनी डिग्री में है। ठीक है, और ए नोट का क्या मतलब होता है? एक्स का जो कोफिशिएंट है, और एच का मतलब क्या होता है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, जो कि यहाँ पे 1 है। तो मतलब मुझे ए नोट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मैं एक्स का कोफिशिएंट निकाल पाऊंगी। तो जब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 1 1 1 1 से करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? देखो इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ए बी, क्योंकि 4 बार माइनस या माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, क्या आएगी टर्म? ए बी सी डी एक्स, एक्स स्क्वायर, x3 x4, यानी कि सभी पावर्स ऐड हो जाएंगी, सभी का बेस x है। 4 + 3 7, 7 + 2 9 और 9 और 1 10, तो यानी कि x की पावर आपकी क्या आ गई? 10 आ गई। तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी? 10 बनेगी। और इस x की पावर 10 का कोफिशिएंट कौन है? ये किसका काम करेगा? ए नोट का काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली एन की जगह तो 10 आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। ए नोट का काम कौन करेगा यहाँ पे? आपका ए बी सी डी, और एन
एच इस क्वेश्चन में 1 दे रखा है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 की पावर 10 करोगे तो भी तो यही रहेगा। ओके, तो बस ABCD 10 फैक्टोरियल ये आपका आंसर है। देखो आपकी बुक में भी आंसर को इसी तरह दे रखा है, सॉल्व नहीं कर रखा फैक्टोरियल्स को। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में भी, बड़ी आसान से एक्सरसाइज है, तो आज कंप्लीट हो ही जाएगी। देखो 8 क्वेश्चन हो गया, अब आ जाओ 9th पे। 9th क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको इवेल्युएट करने हैं, वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी इवेल्युएशन करनी है, लेकिन क्योंकि इन क्वेश्चंस में ई है और मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर में डिफरेंस बता रखा है, तो ये क्वेश्चन आप उनसे करोगे ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी और ये वाला भी। देखो जैसे इसमें ई दे रखा है ना, तो इसमें भी ई को किससे रिप्लेस कर लेना, डेल ऑपरेटर से रिप्लेस कर लेना, ई को लिख लेना डेल प्लस 1, उससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देखो डेल दे रखा है, इस डेल को ई में चेंज कर लेना क्योंकि ये भी ई में है, मतलब एक में बना लेना ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। और इस वाले में भी ई इनवर्स ई है, तो इसमें भी हम ई को चेंज कर लेंगे। ठीक है, करवा दूँ क्वेश्चन, कौन सा करवाऊँ, ये क्वेश्चन करवाऊँ, चलो करवाती हूँ। 8 का थर्ड पार्ट देखो, 2 डेल प्लस 3 ई प्लस 1 और 3x² प्लस 1 ऐसे है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि डेल किसके इक्वल था, e-1 के इक्वल था। यहाँ पे डेल है, मैं इसको e-1 लिख रही हूँ और +3 ये एज इट इज़ है। यहाँ पर e+1 है और यहाँ पर 3x² प्लस 1 है। 2e-2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे मैं तो क्या बनेगा, 2e-2 प्लस 3, 2e-2 प्लस 3 क्या आएगा सॉल्व करके, 2e+1। यहाँ क्या है e+1 और यहाँ पे क्या है 3x² प्लस। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो फर्दर, तो क्या बनेगा 2e², फिर क्या बनेगा 2e, फिर प्लस e और प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा 3x² प्लस 1। 2e² प्लस 3e प्लस 1 और 3x² प्लस 1। अब क्या करो, सब पे ई ऑपरेटर को, क्योंकि आप इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ई ऑपरेटर तो अप्लाई होगा ना, तो इट मीन्स 2e² के साथ क्या आएगा 3x² प्लस 1, फिर 3e के साथ क्या आएगा 3x² प्लस 1 और 1 इंटू दिस आएगा, तो मतलब 3x² प्लस 1 अकेला। ठीक है, अब ऑपरेटर अप्लाई करना है, देखो कैसे करेंगे। ई का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, ई ऑपरेटर एक टर्म आगे लेके जाता है तो ई² 2 टर्म आगे ले जाएगा, यानी कि अगर x है, अगर ई होता तो x प्लस एच बन जाता। अगर अब यहाँ पे ई² है तो ये x प्लस एच का स्क्वायर बन जाएगा, और h होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, वो इस क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब ये इसको x प्लस 2h पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि ई² है ना, अगर ई होता तो x प्लस एच पे करता, अब ई² है तो x प्लस 2h पे करेगा, h का काम यहाँ पे कर रहा है 1, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, किसकी जगह, इसकी जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ e है, तो ये x को x प्लस 1 के होल स्क्वायर पे शिफ्ट कर देगा। बता दिया मैंने आपको कैसे करेगा। ये टर्म तो एक साथ रखनी है और ये वाली टर्म अलग है। ठीक है, अब इसको अंदर बस फर्दर सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे आपका आएगा 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा x² प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो अब बाद में बाहर 3 भी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² प्लस 12x और प्लस 12 बनेगा, बट क्योंकि साथ में प्लस 1 है बाहर तो 13 हो जाएगा 12 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 3x² प्लस 6x और प्लस 4 और यहाँ पे 3x² प्लस 1। ठीक है, अब बस यहाँ पे तो 2 था ना, यहाँ पे तो 2 था। ठीक है, अब बस इसको फर्दर सॉल्व करना है। 6x² 24x 26 9x²। देखो स्क्वायर वाली एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, 6 और 3 9, 9 और 9 18
एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाली टर्म एक ये रही और एक एक्स वाली टर्म ये रही। 24 और 18 42x, 26 12 और 1 30। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ये था आपका 8 का थर्ड पार्ट। 8 के भी मैंने आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करवा दिए, फर्स्ट पार्ट आपके लिए सिर्फ छोड़ा है। अब 9th देख ले। 9th में देखो क्या है। देखो 9th क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है ई इनवर्स डेल और बाहर दिया हुआ है एक्स। ठीक है, अब देखिए ई इनवर्स को तो एज इट इज रखो। डेल आपको पता है क्या होता है, ई माइनस 1 होता है और क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, ई इनवर्स को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और माइनस ई इनवर्स और बाहर क्या है, एक्स। ऑपरेट किसी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा ना। अब देखो 1 इंटू एक्स माइनस ई इनवर्स इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स तो एक्स और एक्स पर ई इनवर्स को लगाओ। ई इनवर्स क्या करता है, पीछे ले जाता है, यानी कि एक्स को एक्स माइनस एच पे ले जाएगा। और क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस एक्स प्लस 1 कट जाएगा तो 1 क्या आ गया आपका आंसर। तो देखा आपने, शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करने से हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट देखें तो डेल स्क्वायर बाय ई है और बाहर है एक्स क्यूब। तो फिर से वही बात, डेल है तो इसको ई में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, ई माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, ई है और बाहर क्या है, एक्स क्यूब है। अब ई माइनस 1 के स्क्वायर को खोल दो तो क्या बनेगा, ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e बाई ई बनेगा और बाहर क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, अब सबको ई को नीचे ले जाओ, ई स्क्वायर बाय ई करोगे तो क्या बचेगा, ई, फिर प्लस 1 बाई ई और माइनस 2e बाई 2 करो, ई करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा। बाहर क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1 बाई ई को मैं ऊपर ले जाऊँगी तो क्या बन जाएगा, ई इनवर्स बन जाएगा, -2 हो जाएगा और बाहर कौन है, एक्स क्यूब। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस पर ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो देखो ई पे एक्स क्यूब अप्लाई करूँगी तो ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देगा। ई एक्स क्यूब पे मुझे ऑपरेटर अप्लाई करना है ना, तो ये एक्स प्लस एच क्यूब बन जाएगा। एच का काम फर्दर यहाँ पे कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक्स प्लस 1 का क्यूब आएगा, क्योंकि ई ऑपरेटर अप्लाई करा हमने एक्स क्यूब पर, तो वो एक्स प्लस 1 के क्यूब पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ई इनवर्स अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब पर, तो ये एक्स माइनस 1 के क्यूब पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब और फिर -2 है और साथ में एक्स क्यूब है, तो ये ताज़रीज आ जाएगी क्योंकि इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है। अब इस पे ए प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। इस पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दो तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और -1 और बाहर क्या है, -2x क्यूब। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और -2x क्यूब। तो देखिए 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना बनेगा, 2x क्यूब और ये माइनस का 2x क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। +1 -1 कैंसिल, तो बचा क्या 3x प्लस 3x दैट इज 6x एंड विच इज़ योर आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना है इसका थर्ड पार्ट। अब आ जाओ 10th पे। 10th में क्या है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यहीं पे देख लेते हैं। प्रूव करना है कि y4 किसके इक्वल है, y3 प्लस डेल y2 प्लस डेल स्क्वायर y1 और प्लस डेल क्यूब y1 इसके इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें y4 मिल जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा ना। देखिए हम राइट हैंड साइड उठा के चलते हैं इस क्वेश्चन की। तो y3 उसके बाद क्या है, डेल को मैं लिख सकती हूँ a माइनस 1 और फिर बाहर y2। फिर क्या है डेल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ e माइनस 1 का स्क्वायर और बाहर क्या है y1। फिर क्या है डेल क्यूब, तो e माइनस 1 का क्यूब और y1।
क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेल को ई में चेंज किया। अच्छा, अब उसके बाद देखो y3 प्लस ई माइनस वन y2, यहाँ पे क्या है e माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, क्या बनेगी ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई, और बाहर कौन है y1। फिर यहाँ पे मैं क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, तो क्या बनेगा ई क्यूब प्लस थ्री ई माइनस थ्री ई स्क्वायर माइनस वन, और बाहर क्या आएगा y1। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब सब पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे। y3 प्लस ई पे ई को अप्लाई करोगे किस पे, y2 पे, तो ये कहाँ पे ले जाएगा, y3 पे ले जाएगा, y2 से y3 पे ले जाएगा, और माइनस y2, तो y3 प्लस y3 और क्या आएगा साथ में माइनस y2। यहाँ पे देखो ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई है, बाहर y1 है, तो ई स्क्वायर को जब y1 पे अप्लाई करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा y3 में चेंज हो जाएगा। तो मैं अप्लाई करने के बाद उसको यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से, क्या आएगा आपके पास y3 आएगा, यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो y3, यहाँ y2, यहाँ पर ई स्क्वायर को अप्लाई करोगे y1 पर तो ये y3 हो जाएगा, देन प्लस वन है और बाहर y1 है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस टू ई y1 है तो y1 ई को इसमें चेंज कर देगा, y2 में चेंज कर देगा। ठीक है, फिर क्यूब है, ई क्यूब है और y1 है, तो y1 पे ई क्यूब लगाओगे तो y4 में चेंज हो जाएगा। फिर प्लस थ्री है, ई है और y1 है, तो y1 पे ई लगाया तो y2 हो गया, माइनस थ्री है और ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर y1 पे लगाओगे तो y3 और माइनस वन। ठीक है, अब देखो बस इसको आपने क्या करना है, ये पूरी ब्रैकेट एफ ब्रैकेट को हटा दो, तो y3 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y3 प्लस y1 माइनस y2 प्लस y4 प्लस थ्री y2 माइनस थ्री y3 और माइनस y1, y3 और y3 कितने हो गए, 3/3 और ये कितना है 3/3, तो ये कैंसिल हो गए। ये क्या है माइनस y2 और एक और माइनस y2 ज़रूर होगा, ये आपका -2/2 है। देखो -2/2 -y2 -3/2 और +3/2 कैंसिल हो गए, प्लस y1 माइनस y1 कैंसिल हो गए, बचा क्या सिर्फ y4, और यही आपकी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंड्स प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई, था कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अच्छा जी, अब उसके बाद 11th क्वेश्चन दे रखा है जो कि आप खुद करेंगे। इफ़ द थर्ड डिफरेंसेस आर कॉन्स्टेंट, क्या दे रखा है देखो, इफ़ द थर्ड डिफरेंसेस आर कॉन्स्टेंट फाइंड y6 when y0 y1 y2 y3 आपको गिवन है। थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस कॉन्स्टेंट बता रखे और y6 आपने निकालना है, तो टेबल की हेल्प से बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या आप करोगे खुद से। ठीक है जी, क्या करना है, सिक्स टर्म आपने y6 निकालना है ना, वैल्यू तो यहाँ तक दे रखी है 3 तक, तो फोर्थ टर्म को a मान लेना, फिफ्थ टर्म को 6 मान लेना, और फिर सेवन्थ टर्म को, मतलब क्योंकि ये 0 पे है ना, मतलब ये 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू, तो 4 वैल्यू को a मान लेना, फिफ्थ वैल्यू को b मान लेना और सिक्स वैल्यू को c मान लेना। ठीक है, वो सिक्स वैल्यू क्या हो जाएगी फिर y6 हो जाएगी, तो टेबल की हेल्प से आपने c की वैल्यू को निकालना है। अब 12th क्वेश्चन रह गया सिर्फ, जो कि मैं आपको करवा देती हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ लोवेस्ट डिग्री विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। आपने पॉलिनोमियल निकालना है जो इन सेट ऑफ नंबर्स को सेटिस्फाई करे, और लोवेस्ट डिग्री छोटी से छोटी डिग्री का आपने पॉलिनोमियल खुद बनाना है। आपको सेट दे रखा है 0, 7, 26, 63, 124, 215, 342 एंड 511, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें क्या दे रखी है, ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिखूंगी x0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम y की वैल्यूज़ 7, 26, 63, 124, 215, 342, कुछ वैल्यू रहेगी क्या बीच में, एंड सॉरी, क्योंकि ये देखो 0 से स्टार्ट थी, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ 0 से स्टार्ट करनी थी, 0 देखिए नहीं, 7, 26, 63, 124, 215,
342 एंड 511, ये आपको वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेल वाई निकालना है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करके सभी वैल्यूज लिख देते हैं। 7, 19, 37, 61, 91, 126, 169, ठीक है। ऐसे ही डेल स्क्वायर वाई लिख लो या फिर एफ एक्स लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे एफ एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है जी। इन टेबल कंप्लीट कर लेती हूँ मैं फटाफट से, ठीक है। देखो ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दी। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ गए और फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंस 0 आ गए। तो मुझे पता चल गया कि थर्ड ऑर्डर का मेरा पॉलिनोमियल बनेगा, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। देखो अब यहाँ पे ना हम कुछ लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे कि वाई मैंने फंक्शन मान लिया किसमें, एन में इसलिए मान रहे हैं ताकि हमारा फिर सॉल्व करना आसान हो जाए। वैसे तो एक्स में है, एक्स में भी मान सकते हो, बट हम बाद में एन को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, इसलिए हम एक बार एन में मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अब एफ एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई एन लिख सकती हूँ। एफ एन हम ऐसे तो लिखते हैं, एफ एक्स को वाई एक्स नहीं लिख देते हैं। और फिर फॉर्मूले से मैं इसको ई की पावर एन वाई नॉट लिख सकती हूँ। और फिर आपको पता है कि ई किसके इक्वल होता है, 1 + डेल और उसकी पावर एन और वाई नॉट। बस फॉर्मूले अप्लाई करो, कुछ नहीं करा। अब अंदर बाइनोमियल लगा दो, तो बाइनोमियल लगाओगे तो क्या बनेगा, 1 + n डेल प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस, और यहाँ पे डेल स्क्वायर, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल, डेल का क्यूब प्लस अप टू सो 1, क्योंकि मैं क्यूब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को 3 ऑर्डर तक ही चाहिए। और बाहर क्या रहेगा, वाई नोट रहेगा, ठीक है। अब वाई नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो वाई नोट को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा वाई नॉट प्लस एन डेल वाई नॉट, क्योंकि हमारे पास टर्म क्या थी, एन इंटू n माइनस 1 थी, 2 फैक्टोरियल थी, यहाँ पे डेल स्क्वायर था, यहाँ पे बस वाई नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी तो सब टर्म्स सेम ही है। ठीक है जी। अब देखो वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट, यहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज़ को पुट करना है, वाई नॉट डेल वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई नॉट और डेल क्यूब वाई नॉट। तो आपको पता है कि वाई नॉट तो यहाँ पे कौन है, 0, डेल वाई नॉट कौन है 7, सबके ऊपर पर वैल्यूज़ डेल स्क्वायर वाई नॉट कौन है 12 और डेल स्क्वायर वाई नॉट कौन है 6, यानी कि इन सबकी वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पे पुट करना और कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे n कितना है आपका, n हमें नहीं पता, 7 हमें n नहीं पता, n माइनस 1 भी नहीं पता, /2। डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ वैल्यू को पुट कर दिया 12। फिर n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये 6 आ गया, ठीक है। अब देखो 0 प्लस, ऐसे देखो 0 + 7 इंटू n इज 7n। फिर यहाँ पे देखो इसको कट कर दूँ मैं, 6 क्या बनेगा, 6n n माइनस 1। फिर यहाँ पे देखो इस 6 से ये 6 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, n माइनस 1 और n माइनस 2, 7n + 6n माइनस 6n, फिर प्लस n और इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n और प्लस 2। तो देखो 7n कट गया, आप मल्टीप्लाई करो n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस 2n, तो 7n। यहाँ पे एक बार देख लेना उसे, तो एक मिनट -2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका, एक मिनट, ये देखो ये 6n स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे ये n क्यूब आएगा, रुको ये कटेगा नहीं है। यहाँ पे देखो 7n, फिर आएगा 6n स्क्वायर, फिर आएगा 6n, और फिर देखो ये अंदर तो ये वाली टर्म थी ना, n स्क्वायर माइनस n की n से करा n स्क्वायर, 2n माइनस n और प्लस 2। फिर देखो 7n + 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस 2। अब देखिए
7n प्लस 6n² माइनस 2n माइनस 1 माइनस 3n² और प्लस n³ और प्लस 2। तो n³ आगे लिख लो, 6n² माइनस 3n² प्लस 3n² और फिर यहाँ पे आपका 7n बचा एक तो, और एक टर्म और बचेगी माइनस 6n। देखो ये माइनस 6n ये रहेगी ना, लिखनी ये माइनस 6n। ठीक है, तो 7n माइनस 6n आपका कितना हो गया, 7n माइनस 6n और ये 2 इंटू n, ये n खाली ये 2 नहीं है। 7n माइनस 6n, देखो 7n प्लस 2n और माइनस 6n, 7 प्लस 2 9, 9 माइनस 6 इज 3, तो प्लस 3n। और अब हम यहाँ पे n को x में रिप्लेस कर देंगे, तो x³ प्लस 3x² और प्लस 3x, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया थर्ड डिग्री का, जिसके सेट आपको सेट ऑफ नंबर दे रखे थे 0 से 163 वो। ठीक है, आप चाहो तो चेक भी करके देख सकते हो, x की 0 वैल्यू रखोगे तो y की वही वैल्यू आएगी जो आपको गिवन थी। क्लियर है? देखो आप x को यहाँ पे 0 रखो तो सब में x है 0 आएगा। फिर अगर आप x को 1 रखोगे तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 इज़ 1, तो 3 प्लस 3 कितना आएगा 6, 6 प्लस 1 कितना आएगा 7। तो देखो जब x 1 था तो y की वैल्यू 7 ही थी, x को 2 रखना तो y की ये वैल्यू आएगी, x को 3 रखना तो y की वैल्यू आएगी। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो, और एग्जाम में आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारी 1.1 कंप्लीट होगी। मुझे तो नहीं था कि ये हो जाएगी, बट अच्छा ये हो गई। 1.2 में तो बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, 1 दिन का काम है, तो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर डाउट ना हो, सब समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वो भी बता देना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ना करना भूलना हो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।